बच्चों, आज हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं जाति धर्म और लैंगिक मसले, उसी का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में टॉपिक वाइज डिवाइड किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं, और उसी क्रम में हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। अब आज तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जाति धर्म व लैंगिक मसले, मसले का मतलब होता है मुद्दे, मसले का मतलब होता है मुद्दे। ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर 4 है। ये हमारा जो पार्ट है वो 4 है, और जो वीडियो का पार्ट है ये पार्ट 3 है। ठीक, इसके अंतर्गत हमने 2 पार्ट देखे हैं, ये तीसरा है। इसका नाम है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें ये देखा कि महिलाओं की राजनीति में क्या भूमिका है, उनको कैसे अधिकार प्राप्त हैं, यानी लैंगिक विभाजन किस हद तक है देश में और किस हद तक होना चाहिए उसको, किनको कहां पर अधिकार मिले हुए हैं और कहां पर अधिकारों का हनन किया गया है। ये सारी चीजें हम लोग देखी हमने। अब हमारा जो टॉपिक आगे बढ़ता है वो है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। इस टॉपिक पे आता है। तो सबसे पहले हम धर्म से शुरुआत करते हैं। तो मूलतः भारत के संदर्भ में भारतीय समाज में धर्म को 2 तरह से परिभाषित किया जाता है। एक तो वह धर्म जिसके अंतर्गत हम पूजा, आराधना, नमाज, जो भी होता है सारे कार्य करते हैं। एक हमारा धर्म होता है कर्तव्य। तो धर्म के 2 पार्ट, एक पूजा पाठ और दूसरा होता है कर्तव्य। ठीक, कर्तव्य। 2 तरह के धर्म कैसे होते हैं, जैसे बताया जाता है कि एक शिक्षक का धर्म है पढ़ाना, एक छात्र का धर्म है पढ़ना। ठीक, इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ कार्य निर्धारित किया गया है, और उस कार्य को बेहतर ढंग से करना ही उसका धर्म कहलाता है। इसी धर्म की बात करते थे गांधी जी कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है, यानी अपना धर्म होता है, और उसे उसको निभाना चाहिए। जैसे पुत्र धर्म हो गया, पितृ धर्म हो गया। ठीक, ऐसे सबका अपना अपना धर्म होता है और उसे निभाना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इसके पीछे उनका आशय यह नहीं था कि ये वाला धर्म जो है वो राजनीति से अलग नहीं रह सकता। उनका उद्देश्य था कि ये धर्म जो कर्तव्य पथ की बात करते थे, कर्तव्य की बात करते थे, उससे राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। यानी राजनीति में जो भी आएगा उस राजनेता को अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। और राजनेता का धर्म क्या है? नेता का धर्म है जनता की सेवा करना। ठीक, यानी जनता की सेवा करना, ये क्या है? ये इस नेता का धर्म है, उसका कर्तव्य है। गांधी जी इसी की बात करते थे कि राजनेता जो है उसे अपने धर्म से, अपने कर्तव्य पद से अलग नहीं होना चाहिए, और ना ही राजनीति से अलग हुआ जा सकता है। ठीक, ये हो गया। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं कि धर्म समस्या कैसे उत्पन्न करता है समाज में। जो धर्म का विभाजन है वो सार्वभौम है।
सार्वभौम का मतलब सर्वत्र, हर जगह दिखाई पड़ता है। ठीक, धर्म का विभाजन हर जगह दिखाई पड़ता है, हर जगह उपस्थित है। हर जगह उपस्थित होने के कारण संघर्ष की उपस्थिति है। ठीक, धर्म की उपस्थिति के कारण संघर्ष और सामंजस्य दोनों का वातावरण बनता है। बस महत्वपूर्ण यह है कि वहां पर प्रेरक कौन है। जो प्रेरक है, जो प्रेरणा देने वाले हैं, उनका उद्देश्य सामंजस्य स्थापित कराना है या संघर्ष। क्योंकि धर्म जो होता है वो हमेशा प्रेरणा यानी प्रेरणा के माध्यम से चलता है। प्रेरणा के माध्यम, जैसे कोई धार्मिक अधिकारी, धर्माधिकारी, चाहे वो पंडित जी हो जाए, चाहे वो मौलवी हो या क्रिश्चियनिटी में फादर हो, ये क्या करते हैं? ये लोगों को प्रेरित करते हैं कि इस धर्म में आइए, इसका पालन कीजिए, अनुपालन कीजिए, इससे ये लाभ होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सब क्या है? एक तरह से प्रेरणा दी जाती है और उसी प्रेरणा के कारण लोगों का जुड़ाव बढ़ता है। और यही कारण है कि जहां पर भी धर्म से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसके पीछे जो कारण होता है वो प्रेरणा का होता है। प्रेरक वहां पर सामंजस्य की तरफ ले जाना चाहता है या संघर्ष की तरफ ले जाना चाहता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में विभाजन की नीति हमेशा रही है। अगर राजनीति के क्षेत्र में विभाजन की पॉलिसी अपनाई जाती है, विभाजन की नीति अपनाई जाती है, तो इससे क्या होगा? बांटा जाएगा, और बांटा जाएगा तो उसका आधार जाति, धर्म, लिंग कुछ भी हो सकता है। तो इसी में हम देखेंगे कि धर्म के आधार पर कैसे बांटा जाता है। ठीक, अब इतना समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा। धर्म जो है उसका विभाजन हर जगह उपस्थित है। वह विभाजन कहीं पर संघर्ष का वातावरण बनाता है तो कहीं सामंजस्य का। जहां संघर्ष का वातावरण बनाता है वहां के प्रेरक दूसरे होते हैं, जहां सामंजस्य का वातावरण बनाता है वहां के प्रेरक दूसरे होते हैं। ठीक, यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि जो धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति एक टॉपिक है, इसमें से जो धर्म है, धर्म सामान्यतः दो तरह का, एक वैसा धर्म जो हम पूजा पाठ के माध्यम से करते हैं, एक दूसरा धर्म जो हमारा कर्तव्य होता है, वो भी एक तरह का धर्म होता है हमारा, और उसके अनुपालन का निर्धारण हमारे वातावरण पर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे उसका अनुपालन। अगर वातावरण हमारे आसपास का कट्टरता वाला है तो हम कट्टर होते चले जाएंगे, अगर सामंजस्य का है तो हम समरसता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस धर्म का सिर्फ इतना सा मतलब समझना है कि राजनीति, सांप्रदायिकता और धर्म के क्षेत्र में धर्म का जो स्थान है वह प्रेरणा पर निर्भर करता है कि आपके सामने वाला प्रेरक कैसा है। क्या वह आपको विभाजित करके अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है या सामंजस्य के साथ? अगर विभाजन के साथ करना चाहता है तो कट्टरता उत्पन्न करेगा और आप अलग होते चले जाएंगे अन्य समुदायों से, उनके खिलाफ होते चले जाएंगे। और अगर वो सामंजस्य के साथ सबको रखना चाहता है तो आप सबके साथ मेल मिलाप बढ़ाएंगे। इसमें आम जनता की कोई भूमिका नहीं है, इसमें भूमिका होती है प्रेरक की। प्रेरक जैसा चाहता है वैसे लोगों को धर्म के नाम पर विभाजित करता है। ठीक, थोड़ा सा आगे देखते हैं। वर्तमान समय में ये जो विभाजन है या कह लें विविधता, विभाजन का आधार क्या है? विविधता, हम एक दूसरे से भिन्न है इसलिए अलग है। तो ये विविधता जो है इसकी अभिव्यक्ति सामान्यतः राजनैतिक क्षेत्र में होने
लगी है। किसी एक पक्ष को पकड़ के उसके समर्थन में चार बातें कहकर और जो विरोधी हैं उनको अलग कर देना और इनका ध्रुवीकरण कर लेना। वर्तमान में जो राजनीति हो रही है वो इसी की हो रही है कि क्या ऐसा किया जाए कि हमारे समर्थकों का ध्रुवीकरण हो जाए, हमारे समर्थक हमें से बातों ही बातों में इतने जुड़ जाए कि छोड़ के हट ना पाए, बाकी सारी चीजों से वो विमुख रहे। राजनीति का जो स्तर है वो यहाँ तक पहुंच गया है कि ध्रुवीकरण कैसे किया जाए, उसके लिए वो धर्म को हथियार बनाते हैं, जाति से संबंधित व्यक्ति जाति को हथियार बनाता है। इन सारी चीजों को क्षेत्रवाद, क्षेत्रीयता के आधार पर कि आप मेरे क्षेत्र के हैं, मैं आपका क्षेत्र का हूँ, इस आधार पर उनकी कोई पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड नहीं है, उनका अपना एक स्तर भी नहीं है, उसके बावजूद वो प्रयास करते हैं कि हम राजनीति में सक्रिय रहें या राजनीतिक लाभ या पद हमको प्राप्त हो जाए, इसलिए क्योंकि हम इस क्षेत्र के निवासी। यानी क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट का ध्रुवीकरण करते हैं, मत का ध्रुवीकरण करते हैं, जिससे वो आगे नेता बन जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, फिर आम जनता को मिलता कुछ नहीं है। तो वर्तमान में राजनीतिक जो है क्षेत्र उसमें धर्म की अभिव्यक्ति होने लगी है, यानी राजनीतिक क्षेत्र में धर्म को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता है सामान्य जनता के लिए। भारत में मानवाधिकार आयोग ने सिफारिश की थी, मानवाधिकार आयोग की सिफारिश थी भारतीय शासन से कि वर्तमान समय में भारत में जो भी दंगे होते हैं उनमें सामान्यतः अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अधिक क्षति होती है, तो ऐसे में कोई प्रावधान बनाया जाए जिससे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की जा सके। अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब सिर्फ इस्लाम धर्म के समर्थक या मुसलमान से नहीं होता है। अल्पसंख्यक का मतलब वो होता है कि जो एक निश्चित संख्या के अनुरूप ना हो, उसके कम हो, जैसे सिख, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले, ये सभी बौद्ध जो है ये भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ सामान्यतः लोग एक समुदाय से लगा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी संख्या सामान्यतः कम हो। यहाँ पर मानवाधिकार आयोग ने सिफारिश की थी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आपको इस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। बताइए, मानवाधिकार आयोग जैसे संगठन को भारत के साथ सिफारिश करनी पड़ गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यहाँ पर धार्मिक विभाजन बढ़ता जा रहा है निरंतर, और जिस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें सामाजिक वातावरण दूषित हो रहा है। ठीक, दूषित हो रहा है। अब दूषित वातावरण में अगर बच्चों का पालन पोषण होगा तो उनकी भी मानसिकता वही होगी, और वैसी मानसिकता से निकले हुए व्यक्ति आगे समाज में आपराधिक प्रवृत्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि जो समाज बने, जो वातावरण बने, स्वस्थ हो, चिंतन बेहतर हो, और लोग फालतू के मामलों में, अनावश्यक मुद्दों में ना उलझकर राष्ट्र के उत्थान और देश के विकास के लिए, वैश्विक मंच पर देश को आगे ले जाने के लिए सोच सके। अगर व्यक्ति क्षेत्रीय मुद्दों में, धार्मिक मुद्दों में, इन सभी मुद्दों में उलझ कर रह गया तो उसका जो चिंतन का समय है, उसकी जो अपनी पावर है, स्टेमिना है, वो इन्हीं सब चीजों में वेस्ट होती रहेगी। वो आपराधिक कार्यों में संलिप्त होता जाएगा, धीरे धीरे देश का युवा पतित होता जाएगा और देश गर्त में जाएगा। इसलिए आवश्यक है एक स्वस्थ और बेहतर वातावरण युवाओं को प्रदान किया जाए, जिससे वह अनावश्यक मुद्दों से हटकर परिवर्तन और तरक्की के मुद्दों पर सोचे, और उन मुद्दों पर सोचकर वो जब आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनका, उनके परिवार का, उनके क्षेत्र का और उनके राष्ट्र का, सबका विकास सुनिश्चित होगा। इसीलिए आवश्यक है कि सामाजिक वातावरण जो है वो दूषित नहीं होना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं सांप्रदायिकता। सबसे पहले सांप्रदायिकता होती क्या है ये जानते हैं। तो ये उत्पन्न कैसे होती है? ये तब उत्पन्न होती है
होती है जब सरकार धर्म को राष्ट्र का आधार मान ले। ठीक, यानी जैसे मान लीजिए चार धर्मों को मानने वाले लोग आपके देश में रहते हैं, देश में सरकार बनी, वह सरकार इसमें से किसी एक विशेष धर्म को महत्व प्रदान करे, बाकी तीन को महत्व ना दे। तो ऐसे में क्या होगा कि इसमें से तीन इनके विरोधी हो जाएंगे। ठीक, लेकिन शासन सत्ता में है इसलिए कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, किंतु मन ही मन में एक दूरी बनती जाएगी और इस दूरी का परिणाम बाद में निकल कर आएगा कि यह दोनों के बीच में गहरी खाई हो जाएगी, जिस खाई को कभी भी भरा नहीं जा सकता। छोटे छोटे मुद्दों पे इनके बड़े बड़े विवाद हो जाएंगे। जिन मुद्दों को आपसी सुलह समझौते से निपटाया जा सकता था, आपसी मतभेद के कारण उन मुद्दों पर भी युद्ध जैसी स्थिति, लड़ाई मारपीट और दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो यही कारण है कि जब किसी सरकार के द्वारा अपने शासन का आधार धर्म को बना लिया जाता है, किसी एक विशेष धर्म को, ऐसी स्थिति में देश सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में चला जाता है, सांप्रदायिक रूप से विभाजित हो जाता है। और ये समस्या और भी विकराल तब हो जाती है, इस सांप्रदायिकता की जो समस्या है ये विकराल हो जाती है। कब विकराल हो जाती है? उस समय जब शासन से सहयोग प्राप्त समुदाय, जिस समुदाय को शासन से सहयोग प्राप्त है, वह समुदाय अपने बाद अन्य सभी समुदायों के खिलाफ, अन्य सभी समुदायों के खिलाफ मोर्चा खोल दे। ठीक, यानी यहां तक तो चल सकता था कि अगर सरकार किसी विशेष धर्म को मान्यता देती है, उसका अनुसरण करती है, उसके सिद्धांतों का, तहां तक तो चल सकता है। लेकिन जब शासन के सहयोग प्राप्त समुदाय, यानी जिसको सहयोग प्राप्त है, जो सत्ता में है, वह अपने बाद अन्य सभी समुदायों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे, यानी हर स्तर पे अपनी ताकत का फायदा उठाकर इनका जो अन्य है उनका विरोध करने लगे। तो ऐसे में स्थिति और भी विकराल होती चली जाती है। ये मोर्चा जब खोलते हैं तो सबसे आरंभिक स्थिति क्या होती है? आरंभिक स्थिति ये होती है कि ये अपने धर्म के विचारों को दूसरे धर्म के विचारों से श्रेष्ठ मानते हैं। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है कि धार्मिक मतभेद या सांप्रदायिकता का जो जन्म होता है, उसकी सबसे प्राइमरी स्टेज जो होती है वो यही होती है कि अब जो धर्म हमारा है, उसके बाद अन्य जो भी धर्म है, उनके जो विचार है, उनके जो सिद्धांत हैं, वो बेकार हैं, किसी काम के नहीं। सबसे श्रेष्ठ धर्म का जो विचार है वो हमारा ही है। बस मतभेद यहीं से शुरू हो जाता है। अब आइए फाइनली हम लोग इसको समझ लेते हैं फिर से, धर्म और राजनीति को। धर्म को हमने देखा, धर्म प्रत्येक व्यक्ति के दो तरह के होते हैं। एक ऐसा धर्म
जो वो पूजा पाठ आदि यानी जो उसका जिसमें धर्म में जुड़ाव होता है उसका होता है। दूसरा उसका कर्तव्य पथ जो होता है वो धर्म कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा है। तो सांप्रदायिकता जो शुरू होती है वो इस लक्ष्य से शुरू होती है, इस पक्ष जो है लक्षण से शुरू होती है जब कोई सरकार अपने शासन का आधार किसी विशेष धर्म को मान ले। तो ऐसे में अन्य धर्मों के लोग रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और उस नाराजगी के कारण आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, दूरियां बनने लगती हैं और उन दूरियों को कभी भर पाना असंभव हो जाता है। ऐसे में छोटे छोटे मुद्दे जिनको सुलह समझौते से सुलझाया जा सकता था आपसी विवाद को, वो बड़ा रूप ले लेते हैं और दंगों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि जो भी सरकार बने वो राज्य में हो या देश में हो, उन सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। ऐसे कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए जिससे किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचता हो और किसी को इंफीरियरिटी हो, यानी किसी को ये निगेटिविटी आए, ये बुरा लगे कि मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है या अपमान क्योंकि जो धर्म होता है, कहा गया है कि धर्म एक अफीम है, यानी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर उसको किसी चीज को धर्म से जोड़ दीजिए तो वहां से उसको अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे सामान्यतः कहा जाता है घरों में मान लीजिए पोछा लगा हुआ है, आप बार बार स्लीपर पहन के जा रहे हैं, मम्मी आपको मना कर रही है, ठीक, मम्मी आपको मना कर रही है कि चप्पल पहन के नहीं आना है, आप नहीं मानते हैं। लेकिन पूजा वाले कमरे में एक बार आपसे बता दिया गया कि चप्पल पहन के नहीं जाना, स्लीपर पहन के नहीं जाना, भगवान जी नाराज हो जाएंगे, आप कभी नहीं जाते वहां। आपको जैसे अगर चप्पल पहन के स्लीपर पहन के वहां पहुंच भी गए हैं तो झिझक लगती, तुरंत बाहर रख के आते हैं। तो ये क्या है ये ऐसी स्थिति है कि जब व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है, किसी मुद्दे को धार्मिक रूप से जोड़ दिया जाता है, फिर उसको वहां से अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है विभिन्न विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का समर्थन किया है कि देश में जो भी सरकारें बने वो हमेशा अपने सभी धर्म के लोगों का सम्मान करें, उनके सभी के व्यवस्थाओं का, उनके अनुपालन करने का जो आचरण है, जो धर्म का तरीका है, उनकी जो प्रक्रिया है धर्म के अनुपालन की, उन सब का साथ दे, सहयोग करें और उनकी ये सुरक्षा जो है उसकी गारंटी दे, ताकि किसी के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, ये ना लगे कि उनके धर्म का अपमान हो रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति को इस बात का आभास होता है कि उसका धार्मिक अपमान हो रहा है तो ऐसे में वो आंदोलित हो जाता है और विद्रोही प्रवृत्ति को अपना लेता है। ठीक, तो आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, फोर्थ टॉपिक में, कि धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है। तब तक के लिए इसको देखिए आप लोग अच्छे से, मेहनत से देखिए, ढंग से। थैंक यू।